आ, नमस्कार दोस्तों। हम लोग अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में है और हमारा साथ में है कपूर शीतल। इनको ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया में छाया हुआ है। अरुणाचल बोलिए, आसाम बोलिए और दिल्ली बोलिए ना, कहीं भी है तो छाया हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि ये परछाई बन के बैठा हुआ है, ये पूरा छाया हुआ है अरुणाचल में। और पहले तो आपको पता होगा कि इनको रिसेप्शन हम लोग करने आए थे, उसके बाद उस दिन रैली में भी शामिल हुआ, तो एक्टिविटीज में शामिल हो गया। और ये एक्टिविटीज ज्यादा कब चलता है पता है? जब चुनाव जल्दी आने वाला होता है तब ये कार्रवाई जो है पूरा जोर शोर से चलता है। आपको हम देखा था ईटानगर से अरुणाचल प्रदेश में हर जगह में जब चुनाव का चर्चा हुआ, जो बीजेपी बोलता है चाय पे चर्चा, हम लोग चुनाव पे चर्चा बोलते हैं। जब चुनाव पे चर्चा शुरुआत हो गया तो बस सारा का सारा पॉलिटिकल पार्टी दंगल में कूद गया। वैसे अभी शीतल, हमारा मैडम जो है, सिस्टर शीतल भी है, ये गण सुरक्षा पार्टी का अध्यक्ष बन के आए थे, लेकिन शायद बहुत चर्चा हुआ, आपको पता होगा अध्यक्ष का बारे में लेकर के। ये शीतल आया भी तो कैसा पार्टी लेके आया, क्यों लेके आया, इससे इसका फायदा हुआ ना नुकसान हुआ? लेकिन दोस्तों आपको बता दें, शीतल जो है ये पार्टी को छोड़ा नहीं है, लेकिन पार्टी का जो है पोस्ट को छोड़ दिया है और उनको प्रमोशन मिल गया, नेशनल स्पोक्समैन ना। यस। कॉन्ग्रेचुलेसन है, हम थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेसन देते हैं। और थैंक यू। आपको थोड़ा सा पार्टी का एक्टिविटीज और ये भी एक चीज आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों कि 35 सीट्स का ऊपर में कॉन्टेस्ट करेगा, अभी उन्होंने बताया। तो डिटेल्स लोगों को बताइए कि कार्रवाई कहाँ से शुरू का और क्या कोशिश कहाँ तक खत्म करने का तैयारी है आपका? अगर हम थैंक यू सो मच मनोज भैया आपके सवाल के लिए सबसे पहले, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पार्टी के बारे में भी आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हमारे जनता के बीच में चर्चा करना जरूरी समझा। दूसरी बात यह है कि तैयारी चल रही है, थोड़ा सा गुप्त तैयारी चल रही है, क्योंकि कुल 60 सीटों का असेंबली, हमारा जो स्टेट असेंबली हाउस है, उसमें से हमको 35 सीटों पे हमको, अगर हम मेजोरिटी लेकर आते, 31 या 32 सीटों पर लेकर आते, तो सरकार उसी पार्टी की बन जाती, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो हमारा कंसंट्रेशन ये है, टारगेट ये है कि हम 35 सीटों पर हम अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतारेंगे, और ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को उतारेंगे जिसके पास ना पैसे होंगे, ना उनका पास में कोई पॉलिटिकल बैकअप होगा, ना उनका कोई गपलाबाजी का, भ्रष्टाचारी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, स्ट्रॉन्ग, विजनरी और बहुत ही ज्यादा फोकस वाले लोगों को हम लेकर के आ रहे हैं जनता के बीच में। और हम उम्मीद और विश्वास करते हैं कि हमारी जनता इस बार चेंज के लिए आगे बढ़ेंगे, और ऐसे नेताओं को अपने असेंबली हाउस में वो लोग पहुंचाना समझेंगे, जरूरी समझेंगे और पहुंचाएंगे, और हमारा एक साफ सुथरा छवि वाला सरकार बनेगा 2024 में। तैयारी और कुछ चेंज किया क्या? नया एग्जीक्यूटिव कितने लोगों को अपॉइंटमेंट देखिए, अभी कौन? देखिए हमारे गण सुरक्षा पार्टी में पहले भी मनोज भैया आपके माध्यम से भी बता चुकी हूँ, मुझे पार्टी प्रेसिडेंट बनने का कोई शौक नहीं है, और काफी कुछ सालों से मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में मैंने थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, मैंने देखा है। तो मैं अभी अब की बार चाहती हूँ कि कुछ पढ़े लिखे नवयुवक, जो कि एजुकेटेड और बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, उन लोगों को, घर पे ऐसे पड़े वो लोग रस्ट हो जाते हैं ना, जंक लगते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ कर लेके आया और उनको पार्टी की जिम्मेदारी सौंपू। तो इसलिए मैंने हमारे एडवोकेट लीका ठाकू जी को स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंट करवाया है, और उनके साथ में एडवोकेट इडिक लोम्बी जी है, वो स्टेट सेक्रेटरी जनरल है। उनके साथ में और दो वाइब्रेंट वाइस प्रेसिडेंट है, एडवोकेट तनारासो तारा जी और इंजीनियर नावम तागर जी। उसके बाद में तम ताराक जी, ओमेम तायंग जी, किया सोनम पाओ जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, और अभी बहुत सारे लोग अंडर प्रोसेस में अपॉइंटमेंट, जो अभी फाइनली ऑफिशियली अपॉइंट हुआ है उनका नाम मैंने आपको बताया है, और भी बाकी अभी प्रोसेस में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बहुत सारे स्क्रूटिनीज अभी चल रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने हरबरी में एक आध जो अपॉइंटमेंट्स किए थे, उस पर भी अभी हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, और अभी सही मायनों में बायलॉज के अंतर्गत और हमारे जितने भी हमारे प्रावधान है ऑफिशियली लॉफुली, उसी के तहत ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मतलब पॉलिसीज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स तो जरूर रहेगा, लेकिन अभी 35 सीट में। लेकिन आपको हम एक चीज बता दें, अभी हाल में जब असेंबली सेशन खत्म हुआ, उसी दिन मैंने करीब 15 से 20 एमएलए मिनिस्टर्स लोगों को, पार्टी अलग अलग पार्टी लीडर लोगों को बात किया। मैं पूछा कि क्योंकि स्पीकर साहब सबको अपना अपना एक पोर्ट्रेट बना के दिया था गिफ्ट में, एमएलए लोग को, मंत्री लोग को पूछा कि कितना, तो 60 का 60 जीतेगा, तो आप 35 सीट में करेंगे तो फिर आप कैसे जीतेंगे? आप, वो लोग क्लेम कर रहा है पूरा 60 जीतने का तैयारी हो रहा है।
वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने 55 सीट जीतने का क्लेम किया था, मैंने भी सुना था एक इंटरव्यू में। और बाकी लोग सब 60 जीतने वाले हैं। उनको मुबारक हो, बधाई हो, 60 के 60 सीट उनको। मुझे सिर्फ 35 पे काम करना है और मैं उसी 35 पे काम करूंगी और वो सीट जीत करके भी लेकर आऊंगी। कैपिटल कैपिटल कॉम्प्लेक्स शायद आप लोगों को सबको पता होगा। तोको शीतल जो है कोई नया चेहरा नहीं, बहुत पुराना है। ये हमारा तृणमूल कांग्रेस का पार्टी का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक्सपीरियंस है इनको, पार्टी को लीड करने का इनका पास में एक्सपीरियंस भी है। विधायक भी आपने कॉन्टेस्ट कर चुका है ईटानगर से शायद ना। जेडपीएम भी किया था, जेडपीएम भी किया था, बहुत कुछ किया था, एक्सपीरियंस है। लेकिन कांचे विधायकों को मैंने लीड भी अच्छा, किया लेकिन था। इस बार आपको बता दें, इस बार एमपी करने का तैयारी है ना आपका? बिल्कुल, अभी मैं स्टेट पॉलिटिक्स से थोड़ा सा एक कदम ऊपर, प्रमोशन, नेशनल पॉलिटिक्स, कंट्री पॉलिटिक्स में जाने के लिए सोच रही हूँ। और नेशन बिल्डिंग में हमारा पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। हम आज तक पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑल द टाइम व्हाई वी आर रिलाइंग ऑन द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, सो कॉल्ड, इट मे बी बीजेपी और कांग्रेस। व्हाई वी द रीजनल पीपल ऑफ द, हम लोग स्टेट का, हम लोग एथनिक ट्राइबल पीपल, वी मस्ट आल्सो पार्टिसिपेट इन द नेशनल पॉलिटिक्स। व्हाई वी आर रिलाइंग ऑन ऑल दोज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज? वी मस्ट स्टैंड विद आवर ओन आइडेंटिटी एंड ओन आवर, हमारा एक अपना पहचान का साथ में, अपना स्ट्रेंथ का साथ में हमको खड़ा करना चाहिए। तो दैट इज द रीजन आई एम स्टैंडिंग फॉर द लोकसभा सीट दिस टाइम। पहले पहले में भी काफी एमपी लोग था, तकम संजय, निनोंग इरिंग, That is what I'm किरण telling you. रिजिजू, मेरे भैया उन्होंने भी जी, शायद अच्छा काम नहीं किया होगा। हम नहीं बोलते कि काम नहीं नहीं किया, नहीं भैया लेकिन जी, शीतल कुछ नया चीज करेगा होगा ना। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि ताकम संजय जी मेरे बड़े भैया है और मैं बहुत आदर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। पहले भी करती थी, अभी भी करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। किरण रिजिजू जी मेरे जीजा जी हैं, मैं तो उनकी साली हूँ। और अभी भी हमारा घरेलू रिश्ता है, हम एक दूसरे से बहुत वो मेरी इज्जत करते हैं कि नहीं पता नहीं, बट मैं तो बहुत इज्जत करती हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरा बहुत हैंडसम वाला जीजा है। देखिए, बंदा वो लोग गलत नहीं है, इंसान वो लोग गलत नहीं है, उनका घर गलत रहा है। मैं हमेशा यही कहती हूँ। जिस घर में वो लोग खड़े थे, जिस घर के सदस्य थे, किरण जी का घर है कमल फूल वाला घर, जहां उनकी कोई औकात नहीं है, कोई उनकी सुनते ही नहीं है। जब चाहे खेल मंत्री बना दिया, फिर चाहे उतार दिया, जब चाहे उसको कानून मंत्री बना दिया, उतार दिया, और अब तो पता नहीं क्या सृष्टि की भ्रमण करवा रहे हैं आर्ट एंड साइंस में। तो पहली बार सुन रही हूँ मैं, पहले मुझे नहीं पता था इंडियन कैबिनेट में कोई आर्ट एंड साइंस विभाग नाम का मिनिस्ट्री भी होता है। फर्स्ट टाइम कुडोस टू किरण जीजू, क्योंकि उसके वजह से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुआ है कि आर्ट एंड साइंस नाम का मिनिस्ट्री भी होता है। तो किरण जी की बड़ी बेइज्जती हो रही है और ये बेइज्जती हमसे देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं उनकी मदद करने के लिए इस बार लोकसभा में आ रही हूँ, ताकि उनको थोड़ा सा छुट्टी मिल जाए, घर परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ वो थोड़ा सा आराम कर ले। उसके बाद वो जब समझ जाए कि उनके साथ गजब की बेइज्जती हुई है, तो उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेर जब जाग जाएगा, तो मैं उनके लिए पद साइड कर दूंगी। अच्छा, क्या लगता है, किरण रिजिजू अकेला रहेगा क्या आपके साथ में, ना और भी कैंडिडेट्स होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, हमारे अर्जुन जी ने कहा था, मुझे केवल चिड़िया का आंख दिख रहा है और उस आंख में मुझे तीर डालना है यार। उसके बाद कौन सा पेड़, कौन सा डाली, कौन सा पहाड़, कौन सा पौधा मुझे नहीं दिख रहा है। तो मुझसे ये मत पूछिए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है, तो को शीतल में आ रही हूँ और मैं जीत रही हूँ और मैं पार्लियामेंट में जाकर के अपने स्टेट के लिए काम करने वाली हूँ। दैट्स इट। अच्छा, पूरा स्टेट में, देश में खेला होगा बोलता है, मतलब अरुणाचल में भी खेला होगा ना? अब खेला होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, मुझे इतना जरूर पता है अरुणाचल की जनता ने मन बना लिया है, शीतल दीदी ही हमारी नेक्स्ट एमपी है, और जो कि मैं हो चुकी है, अभी बस एक फॉर्मेलिटी की बाकी है। अच्छा, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में बिना पैसा का काम नहीं होता है, तो फिर आप कैसे करके, आपके पास पैसा नहीं आप बोल रही है? मनोज भैया, आपको ये सुनकर के हैरानी होगी कि अरुणाचल प्रदेश में लोग जो है पैसे देकर के वोट खरीदते हैं, और आपकी बहन तोको शीतल पहली ऐसी लीडर है जो पैसों के साथ साथ वोट भी मिल रहा है। मुझे वोट तो दे ही रहा है, बट पैसे भी मुझे ही दे रहे वो। मतलब प्यार भी साथ में और सपोर्ट भी ना? एग्जैक्टली exactly. तो ये डिफरेंस मैंने क्रिएट किया है। किसी और नेता से जाके पूछिए, किसी में है मजाल जो जिसने ऐसा करके दिखाया हो। लोगों को कुछ अपील रहेगा, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट, आज आपने पद छोड़ के नया पद ग्रहण कर लिया ना? वेल, थैंक यू सो मच पीपल ऑफ माय स्टेट अरुणाचल प्रदेश, और मेरे जितने भी देश के, हमारे भारत देश के जितने भी निवासी है, और मेरे पड़ोसी राज्य के जितने, असम बोलिए, मणिपुर बोलिए, मिजोरम बोलिए, हमारे 8 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, आप सबको मेरा बहुत बहुत सादर नमस्कार, प्रणाम और
दुआ कीजिएगा और अपनी प्रार्थनाओं में दुआओं में मेरे नाम को लीजिएगा, मुझे याद कीजिएगा, अपनी बच्ची को अपनी बहन को आशीर्वाद दीजिएगा। जिस लक्ष्य के साथ, जिस ड्रीम के साथ, जिस प्रोजेक्शन के साथ, जिस टारगेट के साथ मैं इस बार चुनावी दंगल में मैदान में उतरने वाली हूँ, उस पे मैं सक्सेस हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं। और अगर मैं कामयाब हो गई, सक्सेस हो गई, नॉर्थ ईस्ट के लिए, उत्तर पूर्वांचल राज्य की एक ऐसी बेटी को अगर आप लोग दिल्ली के संसद भवन में अगर आप लोग प्रवेश द्वार खोल देंगे तो आपको बिल्कुल पछतावा नहीं होगा, बल्कि आपको इस बात की खुशी होगी कि आपने सही एक बंदी को आपने मौका दिया है। और मैं जाकर के पूरे एंटायर नॉर्थ ईस्ट के इंटरेस्ट में काम करूंगी। आई विल नॉट ओनली टू कन्फाइन फॉर द अरुणाचल प्रदेश। तो इसीलिए मुझे दुआ कीजिए। और अरुणाचल में भी मेरा जीएसपी पार्टी का जो स्टेट यूनिट है, लीडेड बाय टीम ऑनरेबल प्रेसिडेंट एडवोकेट लिखा तागू जी और उनका जो टीम है, उनको भी आशीर्वाद दीजिए, ब्लेस कीजिएगा कि वो लोग भी कामयाब हो और 35 सीट लेकर के यहाँ पे अपना सरकार बनाए और अरुणाचल को रिफाइन करने में वो लोग एक कदम आगे निकले। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये तको शीतल का सफर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म होगा, वो तो देखने की बात है। लेकिन अरुणाचल में चुनाव का जो है, लगता है बिगुल बज चुका है, क्योंकि हर जगह एक एक लोग जो है, एक एक पार्टी का आदमी है जो अपना आप कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहा है। इवन भाजपा के जो लोग हैं, कोई विधायक है तो वो भी अपने आप को बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहा है। कोई रूलिंग पार्टी का है तो कोई ओपोजिशन का पार्टी का है, लेकिन डिक्लेयर तो जरूर कर रहा है। क्योंकि आपको हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा ही देखने को मिलेगा, कहीं कहीं रूलिंग पार्टी में दो दो कैंडिडेट है तो कहीं कहीं कोई कोई पार्टी में कैंडिडेट ही नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि हर चुनाव जो डेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हो और पॉलिटिकल फाइट्स हो एक दूसरा का, और अच्छा से अच्छा कैंडिडेट हमारे अरुणाचल के जनता लोग, आप लोग अच्छा कैंडिडेट को चुने, ताकि कम से कम आपका प्रतिनिधि अच्छा हो, आपका कंस्टिट्यूंसी का काम अच्छा हो और अरुणाचल का विकास हो। उसके बाद अरुणाचल का नाम जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे आगे तक ले जाए। दोस्तों, यही हमारा भी कामना है और हम आशा करते हैं, आप लोगों को एक प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका वोट सही कैंडिडेट को चुनाव में और सही पार्टी को चुनाव में जिताएं। धन्यवाद। देखते रहिए अरुणाचल न्यूज लाइव।